बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि अब सवाल उठने लगा है, विजय शाह जरूरी या मजबूरी। आखिर विजय शाह को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और ये चर्चा हर दिन क्यों बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री पर कोर्ट हर दिन सख्त होता जा रहा है, तो वहीं सियासत दिन पर दिन उबाल मार रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या अपडेट है, आखिर हाई कोर्ट ने एक बार फिर एमपी पुलिस को क्यों फटकार लगाई है, राजधानी भोपाल में राजभवन के बाहर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप आज देखेंगे। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि भाजपा के लिए कुंवर विजय शाह इतने जरूरी क्यों हैं और आला कमान की नाराजगी के बाद भी अब तक विजय शाह अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। तो सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। शुरुआत करते हैं खबर की। मंत्री विजय शाह के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सबको इस सुनवाई का इंतजार था, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई शुरू होते ही मंत्री विजय शाह के वकील ने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय देते हुए कहा कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में भले ही अब तक सुनवाई ना हो पाई हो, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट इस मामले पर बहुत सख्त है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन इस एफआईआर पर भी हाई कोर्ट ने दोबारा एमपी पुलिस को फटकारा है। क्या कहा है हाई कोर्ट ने और क्यों हाई कोर्ट को इस एफआईआर पर आपत्ति है, देख लीजिए ध्यान से। एफआईआर पर हाई कोर्ट ने मुख्य रूप से 3 सवाल पूछे, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि विजय शाह ने जो भी किया उसे स्पष्ट तौर पर एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एफआईआर अधूरी है। इसके अलावा हाई कोर्ट का एमपी पुलिस से दूसरा सवाल था कि एफआईआर में मंत्री के नाम के आगे श्री क्यों लगाया गया है। अब इसमें मंत्री को आरोपी बनाया गया है तो श्री लगाने की क्या जरूरत थी। दरअसल पुलिस ने एफआईआर में 2 जगह मंत्री के नाम के पहले श्री लिखा था। हाई कोर्ट ने पुलिस की एफआईआर पर तीसरी टिप्पणी करते हुए कहा है कि एफआईआर किसने लिखी है। इस एफआईआर के आधार पर यह कभी नहीं पता चलेगा कि विजय शाह ने क्या किया है। आप क्या करना चाहते हैं, साफ पता चल रहा है। इस एफआईआर से कभी यह पता नहीं चलेगा कि क्या अपराध हुआ है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट के जज का यह मानना था कि एफआईआर कानून के नजरिए से बहुत कठोर नहीं। मंत्री विजय शाह पर इस एफआईआर को किसी भी कोर्ट में आसानी से चुनौती दिया जा सकता है। इस पूरे मामले पर एफआईआर कैसे लिखी जानी चाहिए थी और जो एफआईआर लिखी गई है उसमें क्या क्या खामियां हैं, ये सब कुछ हमने लीगल एक्सपर्ट से समझने का प्रयास किया है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं लीगल एक्सपर्ट। पुलिस से गलती ये हो गई कि जब हाई कोर्ट की खंडपीठ कोई ऑर्डर आपको दे रही है तो एक्चुअल उसको धाराएं लिखो आप पहले ऊपर, फिर घटना दिनांक लिखो, फिर ये घटना का वृत्तांत लिखो कि उसने विजय शाह ने क्या बोला। ये इसी में उलझा रहा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो भी है कि मैं मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो क्या होगा। एफआईआर एसपी नहीं लिखता, एफआईआर हमेशा थाने का प्रभारी लिखता है। तो मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है तो वहाँ के प्रभारी ने दर्ज की, वो मंत्री की चकाचौंध में ये भूल गया कि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सख्त ऑर्डर है, इसका हमें पालन करना चाहिए। देखिए, श्री का इस्तेमाल उतना आपत्तिजनक नहीं है जितना आपत्तिजनक उसके अवयव नहीं लिखना। अपराध के अगर अवयव एफआईआर में नहीं आएंगे वो तो एफआईआर फिर कानून की पूर्ति हो गई, खाली कि आपने आदेश दिया और पूर्ति हो गई। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बात हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में यह मुद्दा किस तरह परवान चढ़ रहा है और क्या क्या हो रहा है वो भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को राजधानी भोपाल में खूब हंगामा हुआ है। सुबह कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा और विजय शाह की बर्खास्तगी के लिए ज्ञापन दिया। राज्यपाल से मिलने के बाद सभी कांग्रेसी नेता काला एप्रिन पहनकर राजभवन से निकले और बाहर धरने पर बैठ गए। जब प्रदर्शन बढ़ने लगा तो पुलिस ने कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। राजभवन के बाहर सड़क पर बैठे नेताओं को हटाया गया। राजभवन के बाहर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे की एक रिपोर्ट आई है, देखिए फिर आगे बात करें। सेना का अपमान है, एक महिला का अपमान है। मुख्यमंत्री चुप है, नरेंद्र मोदी जी चुप है, अमित शाह जी चुप है,
बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी चुप है, सब चुप बैठे, तो क्या सेना से बड़ी भारतीय जनता पार्टी है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजय शाह को बचाना चाहती है। ये देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। ये बहुत गलत किया है देश की सेना के साथ, जो इसने टिप्पणी की है वो निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या बातचीत हुई है सर राज्यपाल से, क्या कहा? राज्यपाल महोदय से विधिवत चर्चा हुई और सभी विधायकों ने मांग करी कि आप अपना विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें। मंत्री विजय शाह के मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। क्या कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस्तीफा देने से पहले खुद अपने नेताओं को देखना चाहिए। कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? मुख्यमंत्री बहुत सख्त है। विजय शाह के मामले में आपको पूरा अपडेट बता दिया है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर मंत्री विजय शाह भाजपा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं और आला कमान की नाराजगी के बाद भी अब तक क्यों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए। विजय शाह जरूरी क्यों है, इस पर बात करूं उससे पहले विजय शाह का सियासी कद आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, विजय शाह भाजपा से 8 बार के विधायक हैं। पहली बार साल 1990 में विधायक बने थे, तब से लगातार विधायक हैं, यानी कि विजय शाह 35 सालों से विधायक हैं। इसके अलावा अगर उनके मंत्री पद की बात की जाए तो वे 5 बार से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। पहली बार 2003 में कैबिनेट मंत्री बने थे और मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार में भी जनजातीय कार्य मंत्री हैं। मतलब देखा जाए तो विजय शाह 20 सालों से कैबिनेट मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है। विजय शाह के पद और अनुभव से उनके सियासी कद का अंदाजा आपको लग गया होगा। लेकिन विजय शाह इतने बड़े बड़े विवादों के बाद भी पद पर क्यों बने हुए, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए, भी बता देता हूं। विजय शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका आदिवासी होना है और भाजपा के पास बड़े आदिवासी नेताओं की बहुत कमी है, जबकि कांग्रेस के पास कई आदिवासी नेता हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक का कितना अहम रोल है ये किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश में 22% आबादी आदिवासी है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीट और लोकसभा की 6 सीटें जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित हैं। और पिछले 20 सालों में यही सीटें भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौती देने वाली रही। भाजपा के लिए इन सीटों के नतीजे हमेशा से ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। और मौजूदा दौर की ही बात करें तो साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित 47 सीटों में से सिर्फ 24 सीटें ही भाजपा ने जीती, जबकि 22 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का कब्जा है। अब अगर भाजपा विजय शाह पर कार्रवाई करती है तो आदिवासी वोट बैंक छिटकने का डर है। राजनीति के जानकार इस विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी जो दिख रहा है कि भारत पाक का सीज फायर है, उससे कोई इस तरह के बयानात से नुकसान हो रहा है, तो भाजपा ओवरऑल डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। तिरंगा यात्रा निकाल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चुनाव होता तो शायद नुकसान होता, लेकिन अभी चुनाव के लिए बहुत वक्त है, तो पार्टी सोच रही है कि ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ये है कि उनका जो एक चेहरा है, उस चेहरे को कैसे बचाया जाए। विजय शाह भाजपा की गले की फांस बन गए हैं और भाजपा ये समझ नहीं पा रही है कि उनसे पिंड कैसे छुड़ाएं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं। और यही नेतृत्व की विफलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए और कांग्रेस विरोध कर रही है इस नाम पर उनका बचाव करेगी, तो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी नुकसान सहना पड़ेगा। शायद अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर वो एक सामान्य सभासद भी न जिता पाएँ। ये तो एक भ्रम की स्थिति है कि चलो ये उस समाज से आते हैं इसलिए इनको हम बर्दाश्त करें। बहुत सारे नेता हैं उस समाज के जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।
मंत्री विजय शाह की राजनीतिक ताकत का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। यही कारण है कि जब विजय शाह को विवादित बयान के चलते 2013 में पद से हटाया गया था, तब 4 महीने के अंदर ही उनकी मंत्रिमंडल में वापसी हो गई थी। विजय शाह क्यों जरूरी हैं और उनकी क्या ताकत है, सब कुछ आपको बता दिया और आज क्या अपडेट था ये भी बता दिया।